रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्। ओम। आदरणीय विद्वज्जन, वरिष्ठजन, अग्रज, अनुज व सहपाठी बंधु भगिनी तथा प्रत्यक्ष व आभासी माध्यम से उपस्थित सभी महानुभावों, आज एक अमर्त्य हुतात्मा की स्मृति सभा में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ इस सभा में मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता के और गुरुजनों के भी गुरुजन विराजमान हैं। ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों से विभूषित ऐसी सभा में मोर कहब सद्भांति भदेषु, फिर भी आप सभी के सानिध्य में जो कुछ सीखा है उस आधार पर तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पिते, इस भाव से अपनी बात आप सभी के समक्ष रखने की धृष्टता करता हूँ। सामान्य रूप से एक विषय बार बार सामने आता है, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े होकर अचानक साहित्य में कैसे आए। इस कथन में थोड़ी सी परिवर्तन मैं करना चाहूंगा। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे आयुर्वेद का विद्यार्थी होने का अवसर प्राप्त हुआ, और आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान मात्र नहीं है। माननीय राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी ने भी आजीवन स्वास्थ्य संवर्धन के लिए एक जीवन विज्ञान के रूप में इसे स्वीकारा, और उससे भी कहीं अधिक आयुर्वेद को दर्शन स्वीकारा जाता है। पंचम वेद के रूप में इसकी प्रतिष्ठा है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रदाता आयुर्वेद में साहित्य का समागम, साहित्य तो उसके अंदर ही आ जाता है सहज भाव से ही। और लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो आयुर्वेदीय संहिताओं के जो भी तंत्रकर्ता, पूरककर्ता, प्रतिसंस्कर्ता या टीकाकार आदि आचार्यगण हैं, वे सभी साहित्यकार भी रहे हैं। ऐसे में आयुर्वेद के विद्यार्थी के रूप में भी साहित्य जगत से जुड़ पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आयुर्वेद और साहित्य रूपी इस संसार के लिए तो मैं गर्भस्थ शिशु के समान हूँ, और ईश्वर से यह प्रार्थना है कि चंद्रवरदायी सा शौर्य, कविभूषण सा ओज, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सा तप, रामधारी सिंह दिनकर सा तेज, जयशंकर प्रसाद सी दृष्टि और श्री कृष्ण सरल सा राष्ट्र प्रेम इस लेखनी को प्राप्त हो, ये ईश्वर से निवेदन है। नाट्य रचना जैसी न तो मेरी योग्यता है और ना ही सामर्थ्य है। ईश्वर की अहेतुकी कृपा और आप सभी के आशीर्वाद से ही इस नाट्य रचना का निमित्त बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आज अमर्त्य हुतात्मा लाल बहादुर सिंह जी के 81वें बलिदान दिवस पर यह नाट्य श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित करता हूँ। स्वातंत्र सरोवर के पद्म इस शीर्षक से यह हिंदी नाटक विधा की एक रचना है, जो देववाणी संस्कृत की नाट्य शैली पर आधारित है। नांदी घोष, भरत वाक्य, नायक, सूत्रधार, पारिपार्श्विका, अंक, दृश्य आदि जो नाटक के तत्व हैं, उनके माध्यम से सुसंगठित है। और एक और तथ्य साहित्य और इतिहास दोनों ही दृष्टिकोण से यहाँ उल्लेखनीय है कि श्रीमद महाराजाधिराज श्री बांधवेश विश्वनाथ सिंह जी जोदेव कृत आनंद रघुनंदन नाटक, यह हिंदी भाषा का प्रथम नाटक है, और यह नाटक भी संस्कृत शैली में लिखा गया है। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि स्वातंत्र सरोवर के पद्म, यह रचना जिस भाषा, जिस शैली और जिस विधा में लिखी गई है, उसी विधा की सर्वप्रथम रचना की जो रचयिता है, उनकी राजधानी में आज यह कार्यक्रम हो रहा है। और जिन अमर्त्य हुतात्मा के चरित्र पर आधारित यह नाट्य है, उनके आदरणीय परिजन का आज आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। ईसा से 200 वर्ष पूर्व से 15 अगस्त 1947 तक, अर्थात अलक्षेंद्र के आक्रमण से फिरंगियों के आने तक और उनके वापस जाने तक जितने भी विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण भारतवर्ष में हुए हैं, भारतवर्ष ने एकजुट होकर उनका प्रतिकार किया है, सदैव प्रतिकार किया है। और किसी भी प्रकार से जाति, भाषा, लिंग, वय, इन सभी भेदभावों को एक किनारे कर संस्कृति के सूत्र में एकजुट होकर सर्व समाज ने मिलकर उनका प्रतिकार किया है। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति के लिए कहा भी गया है कि शुभ्र रंग की छटा सप्त रंग है लिए। तो यह भाव भी इतिहास में हम सभी को देखने को मिला है। यह धरती हम सभी की माता है,
सर्व समाज ने, इसीलिए सर्व समाज ने संघर्ष किया और स्वाधीनता भी सर्व समाज की है। और मुझे प्रसन्नता है इस मंच से मैं आज यह देख पा रहा हूँ, इस दीर्घा में, इस सुधीजनों की इस दीर्घा में आज समाज के समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व मुझे दिखाई पड़ रहा है। और एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी की, एक क्रांतिकारी की स्मृति सभा में ऐसा होना उचित ही है और स्वाभाविक भी है। आभार प्रदर्शन के क्रम में कृपालपुर से लाल पद्मधर सिंह जी के आदरणीय भ्रातेष्ठ पुत्रगण, परम आदरणीय कुलपति महोदय, गुरुजन समाज, सर्व समाज से पधारे हुए समस्त गणमान्य वरिष्ठ जन, आभासी माध्यम से कार्यक्रम में देश विदेश से जुड़े हुए महानुभाव, आप सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ। मेरे लघुत्तम निवेदन को स्वीकार कर आप सभी ने अपने व्यस्ततम दिनक्रम से अपना अमूल्य समय प्रदान कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। और इसी प्रकार से आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी के मार्गदर्शन की छत्र छाया बनी रहे, ऐसा निवेदन है। नव विमोचित इस मुख पृष्ठ पर जो चित्र अंकित है, उसकी रचना के लिए मैं जानकी गौरी विकास विचारे जी का हृदय से आभारी हूँ। नाट्य को पुस्तक का स्वरूप देने का जब से प्रारंभ हुआ, तब से लेकर और आज इस कार्यक्रम पर्यंत जिनका अनुभवी सानिध्य और मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ, ऐसे मेरे पिताजी के गुरुवर आदरणीय श्री अनूप शुक्ल सर का मैं हृदय से आभारी हूँ। साथ ही पत्रकार वर्ग का भी मैं हृदय से आभारी हूँ कि वे इस कार्यक्रम में पधारे। आभार प्रदर्शन के अंतिम चरण में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आयुर्वेद महाविद्यालय से आए मेरे 29 साथियों का, अग्रज, अनुज और सहपाठी बंधु भगिनियों का। इस कार्यक्रम की विविध व्यवस्थाओं के संचालन में आप जिस युवा वर्ग को देख पा रहे हैं, वे सभी कुछ वर्ष, आगामी ही कुछ वर्षों में वैद्य के रूप में, आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में इस समाज की सेवा के लिए सज्ज होने को है। और इस कार्यक्रम का आमंत्रण उन्हें जब प्राप्त हुआ तो वे सभी स्वतः आगे आए और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर धारण किया। वो जिम्मेदारी उन्होंने स्वीकारा और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। मैं अपने आप को धन्य अनुभव करता हूँ कि ऐसे आयोजन का सुअवसर ईश्वर ने कृपा पूर्वक मुझे एक निमित्त के रूप में यह अवसर प्रदान किया। अंत में एक बार पुनः माँ भारती के चरणों में अपना तन, मन, धन, जीवन सर्वस्व समर्पित करने वाले अमर्त्य हुतात्मा लाल पद्मधर सिंह जी को अपनी लेखनी के कुछ पंक्तियों से वाक पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहता हूँ। धन्य धन्य है वीर साहसी तेजस्वी, धन्य है युवा हुतात्मा दृढ़ निश्चयी, धन्य धन्य है राष्ट्र ध्वज रक्षक प्रवीण, धन्य इस स्वातंत्र सरोवर के पद्म नवीन, धन्य इस स्वातंत्र सरोवर के पद्म नवीन। धन्यवाद।